Hello students, today we are going to study about p block elements reducing character of hydrides. पहले हम लोग समझ लेते हैं हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है. जनरली हाइड्राइड्स मीन्स, ठीक है, हाइड्राइड्स क्या होता है, जब कभी भी नॉन मेटल्स नहीं मेटल्स रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन के साथ तो फिर जाके क्या बनता है, हाइड्राइड्स. जैसे हम लोग ले सकते हैं कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन में अगर हम लोग NH हाइड्रोजन लगाएंगे NH3 तो ये भी एक हाइड्राइड है. मान लीजिए Sb में एंटीमोनी में H3 लगाएंगे तो ये हो गया एंटीमोनी हाइड्राइड. इसी तरह अगर हम लोग H में F लगाएंगे ये भी एक हाइड्राइड है, फ्लोरीन. ये सारा नॉन मेटल्स के साथ अगर हाइड्रोजन लगा रहे हैं हाइड्राइड्स हो रहा है, मेटल के साथ भी लगाते हैं तो हाइड्राइड्स ही बोलते हैं उसको. अब यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या हो जाता है. अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है रिडक्शन प्रॉपर्टी. जो कोई भी एलिमेंट का होता है कि यहाँ पे हाइड्राइड्स का बात किया जा रहा है तो हम लोग हाइड्राइड्स के ही बारे में बात करेंगे अभी. हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, इट रिड्यूसेस अदर बट itself get oxidized. ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज. अब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो, अब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो हाइड्राइड क्या होना चाहिए, या तो रिमूव करना चाहिए हाइड्रोजन को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए. एक अच्छा हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो खुद ब खुद रिमूव करना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इजी होना चाहिए उसमें. जितना इजीली होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इट विल बी मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल रहेगा. दूसरा बात, अब वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली कर दिया तो उसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है वो. एक रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज इजीली होना चाहिए, ठीक है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, या तो और क्या हो सकता है, जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन एडिशन होना चाहिए. लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स का, तो हाइड्राइड्स का बात करें तो हम लोग यही देखेंगे कि मोर इजीली द हाइड्रोजन bonded with these non-metals removes easily, it will be more powerful reducing agent or reducing character. ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिंक कर देते, जितना हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा. मान लेते हैं हम लोग ग्रुप 14 से लेकर चलते हैं. फिलहाल ग्रुप 15 देख लेते हैं पहले. ग्रुप 15 या ग्रुप 5 जो हम लोग बोलते हैं, तो ग्रुप 5 में क्या क्या होता है, देखिए NPASSBBI, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है जो ग्रुप 5 में, या हम लोग 15 भी बोलते हैं. तो ये सब जो एलिमेंट्स है इसमें से ये जो है बिस्मथ, ये लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है, जनरली कहीं देखेंगे जैसे ग्रुप 7A में भी 80 जो एस्टेटिन आता है, 80 दैट इज रेडियो एक्टिव. और ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नॉट स्टेबल होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉट स्टेबल, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो फिर इसके बारे में पढ़ के क्या करेंगे हम लोग, नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ये सब का हाइड्राइड्स. जैसे अगर इसका हाइड्राइड्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए सब में H3 लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ H3 लगा रहे हैं, NH3, ये H3 हो गया, ASH3 और SbH3. तो ये सारा एलिमेंट्स का जो हाइड्राइड्स है. सी हियर, हाउ कैन यू फाइंड द रिड्यूसिंग कैरेक्टर. देखिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे पता करेंगे, जो यहाँ पे जो हाइड्राइड्स इजीली हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा दैट विल बी मोर पावरफुल रिड्यूसिंग. कैसे मालूम करेंगे, देखिए वो मालूम करने के लिए हम लोग को देखना है. देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा NH बॉन्ड, ये छोटा रहेगा. जैसे जैसे आप बढ़िएगा नीचे, एज वी गो डाउन द ग्रुप,
तो ये जो बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे तो फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस लेते हैं हम लोग PH, ये बॉन्ड, अब ये ASH जो है ये और ज्यादा बड़ा हो गया और SBH जो है ये और ज्यादा बड़ा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ता ही जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जैसे से आप नीचे जाइएगा, बॉन्ड लेंथ जो होता है ये हाइड्राइड सबका ये बढ़ता ही जाएगा। अब बढ़ने का मतलब बॉन्ड लेंथ देखिए, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ किसका? तो बॉन्ड का। बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो उतना ही घटने लगेगा, जितना ज्यादा बड़ा रहेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होते रहेगा। तो अब इसका मतलब SBH का सबसे कम है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये इजीली ब्रेक डाउन हो गया। देखिए ये जो है इट विल बी इजीली ब्रोकन। अगर इजीली ब्रोक हो रहा है दैट मीन्स इजीली रिमूव भी होगा, इजीली हाइड्रोजन रिमूवल, ठीक है। अब SBH क्या कर रहा है? देखिए SBH3 हाइड्रोजन इजीली रिमूव कर रहा है, दैट मीन्स द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी विल बी व्हाट? एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब अगर इसका ऑर्डर लिखा जाए तो किस तरह होगा? देखिए NH3 PH3 ASH3 SBH3, इस तरह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया ग्रुप 5। अब यही ग्रुप 6 में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रुप 6 का अगर बात करेंगे, ग्रुप 6 में क्या क्या आ जाता है? OS SE TE PO, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ऑक्सीजन जो हाइड्राइड बनेगा वो क्या बनेगा? पक्का ही वाटर ही बनाएगा, 2 वैलेंसी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? H2S बनाएगा, ये H2SE बनाएगा, H2TE बनाएगा, ठीक है। और H2U, ये लास्ट वाले को तो हम लोग देखेंगे नॉट स्टेबल ही होता है, लास्ट वाले भूल जाइए, हम लोग देखेंगे तो बस इसका। यहाँ भी देखिएगा जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? जैसे जैसे आप नीचे आइएगा क्या हो जाएगा? इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, BL बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ओके। अगर बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ रहा है तो फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से डायरेक्टली दैट H2TE विल हैव हाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये तो हो गया। इसका बाद अब अगर हम लोग ग्रुप 7 देखेंगे, देखिए ग्रुप 7 में क्या हो जाएगा? ग्रुप 7 में क्या क्या पड़ जाता है? 6 7, तो 7 में आगे FCl Br I AT, ठीक है। एस्टैटिन नहीं लेंगे, ये रेडियो एक्टिव हो गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबको हम लोग जहां तक पूछा नहीं जाता है समझ लीजिए। हाइड्राइड्स हम लोग देखेंगे तो बस इसी का देखेंगे। तो यहाँ भी क्या हो गया? HF HCl HBr HI। ये ट्रेस ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है, इंट्रांस में। और जनरली इफ यू विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, यू विल बी आस्क्ड अबाउट द रीजन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है ये सब कि व्हाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ SbS3 इज मोर, ठीक है। या तो पूछा व्हाई SbS3 इज मोर हैज मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग। सो स्टूडेंट्स, एज आई वाज सेइंग दैट HF HCl HBr HI AT, astatine is radioactive, so we are not going to study about this, okay। इसमें भी हम लोग क्या देख सकते हैं कि जैसे जैसे as we go down the group, see the bond length of HI is greater than all these HF HCl HBr, ठीक है। HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन विल इजीली बी रिमूव्ड, एंड एज द हाइड्रोजन विल बी इजीली रिमूव्ड,
it will be more stronger, or we can say powerful reducing agent or reducing character it has. ठीक है, अब जैसे हम इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी कि वाई BIS3 जो होता है, BIS3 is the more stronger reducing agent. ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया होता है, इसका रीजन बताना पड़ता है. It will be asked, okay, how can you answer this BIS3 is more stronger reducing agent than all these. अब देखिए नॉट स्टेबल तो होता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, लिस्ट स्टेबल. ठीक है, और सब ये सब तो हो गया, आपको स्टेबल नहीं रहता है, लेकिन ये BIS3 इज लिस्ट स्टेबल. सो वी कैन टॉक अबाउट दिस कि BIS3 को क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बताया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, सी द स्ट्रेंथ. ओके, स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, यहाँ पे जाके बहुत बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है तो स्ट्रेंथ कम हो जाता है. बॉन्ड स्ट्रेंथ BIH का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जो बहुत ही ज्यादा मोर बॉन्ड लेंथ सो लेस स्ट्रेंथ. जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा बहुत ही कम होगा, इजीली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, सो इट कैन प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर द रिड्यूसिंग करने के लिए हाइड्रोजन जितना इजीली ये दे पाएगा उतना ही ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा. अब बात करते हैं पीरियड्स का. तो पीरियड्स में हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा होता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है. ठीक है, जैसे जैसे नीचे आइएगा एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इसीलिए बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का और जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही घट जाता है यहाँ पे जैसे जैसे ग्रुप में न्नीचे आते हैं, लेकिन वो पीरियड में नहीं हो पाता है. पीरियड में क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन एडिशन जो होता है वो वही सेल में हो रहा होता है. ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ज्यादा फर्क नहीं आता. यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, मतलब चार्ज ऑफ जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो ज्यादा ही घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहा होता है, हर एक सेल एडिशन हो रहा है. किसी दिन हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी बात करेंगे. फिलहाल इतना समझिए कि न्यूक्लियस में जो होता है चार्ज, नेट चार्ज, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं. ठीक है, वो यहाँ पे घट जाता है, लेकिन वही पीरियड में देखेंगे, पीरियड में क्या हो जाता है, सेल वही रहता है, बस इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है, सेल तो एडिशन नहीं होता है, जिसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है. नहीं आने की वजह से क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, सेल तो वही रहेगा, सेल में बस इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है. देखिए जैसे ये अगर चार्ज है यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ तक इसको अट्रैक्ट करना है तो यही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. ये सब जो होता है ये कोर इलेक्ट्रॉन सब जो बीच में आ जाता है, जैसे ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सब है ये सब क्या करता है, ये शील्डिंग इफेक्ट, SHEILDING, शील्डिंग इफेक्ट, मतलब इसका जो ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट कौन कर रहा है, ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन सब है वही ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट कर रहा है. इसको इस अट्रैक्शन करने से कौन रोक रहा था, ये इलेक्ट्रॉन सब, उसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोल देते हैं. क्राउडिंग इफेक्ट करने की वजह से ये यहाँ पे क्या हो जाता है, सेल एडिशन हो रहा है एज वी गो डाउन द ग्रुप. देखिए ये एफ है, कौन से सेल में था, नहीं एफ से फिर आगे ये उसे पी ब्लॉक वाले में है, ये 2p में है तो फिर जाके 3p में, 3p से फिर 4p में आएगा. नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पीरियड में जाते हैं तो सेल वही रहता है, बस इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा होता है, सेल चेंज नहीं होता है. सेल चेंज नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, घट रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जैसे जैसे ग्रुप में घटता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे बढ़ रहा होता है, जिसके वजह से जो बॉन्ड लेंथ है या एटॉमिक जो रेडियस बोलेंगे हम लोग, साइज एटॉमिक का, वो साइज क्या हो जाता है, यहाँ देखिए बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पीरियड में जाएंगे, पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, डिक्रीज हो जाएगा. अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो फिर बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा. अब बॉन्ड लेंथ अब डिक्रीज हो गया तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाना.
बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो फिर इजीली हाइड्रोजन दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो इतना आज हम लोग रिड्यूसिंग कैरेक्टर देख लिए, आप लोग ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे वी विल सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी।